लेकिन इसके बाद भी शिवम उनसे एक और कहानी सुनना चाहता था। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। शिवम को लगा कि अब इतनी रात को बाहर रुकना ठीक नहीं होगा। ठीक है काका, अब मैं भी चलता हूँ। तुम्हारा चाय पीकर मन अच्छा हो गया। सावधानी से जाना, और हाँ, कुछ लोग तेरे पीछे आ सकते हैं। यह सुनकर शिवम थोड़ा हैरान हो गया। वो डरकर पूछा, काका, वो लोग मेरा पीछा क्यों करेंगे? मेरे अंदर अब और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची है। जितनी जल्दी हो सके घर चले जाओ। शिवम घबराकर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। हो सकता है हरन काका गलत सोच रहे हों। इतना डरने की जरूरत नहीं थी। शिवम सोचते सोचते और अपने मन को शांत करते करते चलता जा रहा था। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। हरन काका की बातें बार बार याद आ रही थी। अगर उनकी बात सच हुई तो शायद आज शिवम घर वापस नहीं जा पाएगा। उसके पास लूटने जैसा भी कुछ नहीं था। घर से निकलते समय शिवम कुछ लेकर नहीं आया था। जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। शिवम जितना तेज चल सकता था चलता जा रहा था। तभी पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। शिवम अचानक पीछे मुड़ा और देखा हरन काका की चाय की दुकान वाले वही दो आदमी उसके पीछे आ रहे थे। तब शिवम को समझ आया हरन काका सही कह रहे थे, लेकिन ये लोग आखिर चाहते क्या थे। कुछ दूर जाकर फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। शिवम ने इधर उधर देखा। पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। उसके अलावा वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक शिवम को अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। वो तुरंत पीछे मुड़ा और देखा वही दोनों आदमी ठीक पीछे खड़े थे। दोनों शिवम की तरफ घूरकर बेहद डरावनी मुस्कान देने लगे। शिवम ने जिंदगी में इतनी भयानक हंसी कभी नहीं देखी थी। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। फिर उनमें से एक अजीब आवाज में बोला, आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है। दया करके मुझे जाने दीजिए। मेरी सेठ कोई बेच नहीं सकता, कोई टिक नहीं सकता। तुझे हमारे खून की कीमत चुकानी होगी। डर से मेरा शिवम का गला सूख चुका था। वो वो से भागा और भागते भागते हाफ रहा था। तभी दूर उसे हरन काका दिखाई दिए। वो उनकी तरफ दौड़ने लगा। हरन काका बचा लीजिए, मुझे वो मार डालेंगे। कौन हरन काका? उस दिन वो माझी मुझे भी मारकर फेंक दिया था, और आज तुझे भी मरना होगा। हरन काका अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर शिवम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो हरन काका जैसे लग ही नहीं रहे थे। उनका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। शिवम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। डर के मारे शिवम ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया और फिर तेज टॉर्च की रोशनी पड़ी। फिर शिवम ने आंखें खोली। धीरे धीरे शिवम ने आंखें खोली तो देखा सामने एक आदमी खड़ा था, टॉर्च हाथ में लिए। वो शिवम का पड़ोसी था। अरे, तू यहाँ इस हालत में क्यों पड़ा है? शिवम कांपते हुए सारी बात उसे बता देता हूं। सुनकर वो शांत हो जाता है। फिर धीरे से कहता है, तुझे नहीं पता क्या? हरन काका तो 2 दिन पहले ही मर चुके हैं। उनका शव नदी किनारे मिला था। लाश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। देखकर ही लग रहा था जैसे जंगली जानवरों ने मांस नोच कर खाया हो। ये सुनते ही शिवम के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा। वो नाव, वो माझी, वो चाय की दुकान, वो लोग, सब कुछ। शिवम बिना कुछ बोले वहां से घर की तरफ चल पड़ा। उस रात के बाद वो कभी हरन काका की दुकान की तरफ नहीं गया।